नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन देखें मैं कितनी खूबसूरत जगह पर खड़ी हूँ। साफ़ सुथरा पंजाब कैंपेन मुस्लिम लीग नून ने शुरू की, लेकिन आज हम उनको लाहौर में वो तमाम गंदे इलाके दिखाएंगे जहाँ कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, नालियाँ उबल रही हैं और सफाई की वहाँ ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ऐसे इनिशिएटिव्स और कैंपेन्स बड़े अच्छे हैं अगर उन पर 100% अमल दरामद हो और वाकई में हमें साफ़ सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा लाहौर मिले। तो वो तमाम इलाके आज हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने इस शो में हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़िरोज़पुर रोड से लिंक एक मेन शंघाई रोड पर, जो यहाँ लाहौर के बड़े मेन इलाकों से कनेक्ट करती है। इस रोड में आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो कूड़ादान स्ट्रीट लग रही है आपको, ये नाला है, इसके नीचे पानी है और पानी चलता है। इसको क्लियर कराने का, पक्का कराने का एक ज़माने में प्लान बनाया गया था, लेकिन पता नहीं वो फिर कहाँ चला गया। फिर साफ़ सुथरा लाहौर कैंपेन शुरू हुई और तकरीबन उस डेडलाइन को, जो 1 माह की डेडलाइन दी थी, उसको गुजरे हुए भी काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क की सुनवाई नहीं हुई। और ऐसे लाहौर में बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। ये नाले की सूरत हाल है और इसके पास आप बिल्कुल देखिए कि कूड़ादान पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से ये कूड़ादान यहाँ रख दिया गया है, लेकिन ये जो कूड़ादान है ना, ये मैं अंदर से झांक के भी देख लूँ, ऑलमोस्ट खाली है। ये खाली है और कूड़ा सारे का सारा जो है वो इस नाले में फेंका हुआ है। इसमें मैं आवाम को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगी कि आवाम को भी खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह से साफ़ रखना है। लोग कूड़ा आके इसमें फेंक जाते हैं, गटर उबल रहे होते हैं और जब बारिश होती है तो ये सारे का सारा पानी बाहर आ जाता है और ये पूरी रोड जो है वो चौक हो जाती है। मेन रोड जो आपको रिंग रोड से मुत्तसिल करती है, बहुत सी सोसाइटी से भी मिलाती है और यहाँ से बहुत से लोग वाया लेकर शॉर्टकट भी मारते हैं। इसके बावजूद इसकी सफाई कभी नहीं हुई, ना इसको साफ़ करने की कभी कोशिश की गई है। तो मेरा लाहौर की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, कमिश्नर लाहौर साहब से ये सवाल है कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा ने जो साफ़ सुथरा पंजाब कैंपेन शुरू की थी, आपने उसको सीरियस लिया नहीं, या अगर लिया है तो मखसूस एरियाज़ तक रखा है? क्योंकि बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई। मरीम साहिबा ने कहा क्या था इस हवाले से, सबसे पहले वो देखिए। जी, मरीम साहिबा ने क्या कहा आपने देखा। साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से 30 दिन की डेडलाइन भी दी थी, उसको गुजरे हुए काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक आपको बड़े आराम से कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। लाहौर में बहुत सी ऐसी रोड्स हैं, मॉडल रोड्स को छोड़कर, जहाँ गंद और कूड़ा जो है वो ऐसे फेंका हुआ है जैसे फ़र्ज़ समझा जाता है अपना। आवाम भी कसूरवार है, लेकिन इंतज़ामिया कहाँ है, मेरा सवाल उनसे है। एक शहरी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली है नाम। अली भाई, आप यहीं पर काम करते हैं? जी यहाँ पे काम है। कितने सालों से? मुझे बड़े साल हो गए इस सड़क से भी गुजरते हुए। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम? काफ़ी साल हो गए। इधर बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ये पानी बाहर आ जाता है, स्मेल बहुत आती है। आते हैं इलेक्शनों से पहले, बाहर नहीं भी है तो स्मेल आ रही है, खड़ा होना आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जाता। कस्टमर भी ना बहुत कम आते हैं, तो काफ़ी दफ़ा कॉल भी की इनको, आते हैं थोड़ा सा निकाल देते हैं गंद, उसके बाद कोई भी नहीं आते। फिर आज जो एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कि इस नाले को पक्का करेंगे और इसकी सफाई करेंगे, किधर गया वो? कोई प्रोजेक्ट नहीं है इधर। पहले था, थोड़ा सा हुआ था काम, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं आया। इलेक्शन से पहले बड़ा उन्होंने हमें दावे दिए थे हमें, लेकिन कोई चक्कर नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी उन्होंने एक साफ़ सुथरा पंजाब कैंपेन शुरू भी किया है कि हम पंजाब को साफ़ सुथरा कर देंगे, वो सुथरा तो नज़र नहीं आता। इधर तो कोई सफाई नहीं है, कोई पंजाब को साफ़ सुथरा नहीं कर सकते। गुजर गया उसका। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमैर। उमर भाई, इस तरह के इलाके आपको शहर में बहुत मिलेंगे जहाँ गंद, सफाई नहीं है। नून लीग ने कैंपेन शुरू की साफ़ सुथरा पंजाब, लेकिन आज हम उनको दिखा रहे हैं लाहौर के गंदे इलाके, ताकि शायद उनकी लिस्ट में आ जाएं और वो उसको भी साफ करें। हाँ जी, सबसे पहले तो ये यहाँ के हैं MPA, क्या नाम है उनका, असद खोखर साहब। उनको चाहिए कि वो इस तरह के मामला देखें खुद, वो भी नून लीग के हैं और ये हमारा रोज़ का इधर से गुजरना होता है। और ये तो अब तो कुछ भी नहीं है, जब बारिश हो तब ये रोड देखने वाला होता है। ये घुटनों तक पानी आ जाता है। रोड नज़र नहीं आता, मैंने सुना है। नज़र नहीं आता। और यहाँ पे जो ये गटर है उनके ढक्कन नहीं होते, कई बंदे तो गिरते भी देखे हुए हमने। और इनको चाहिए कि यहाँ पे आके खुद देखें। और सफाई के ये इंतजामात हैं कि कूड़ादान भी पड़े हुए हैं, उसके बावजूद। अच्छा, इसमें आप आवाम को, लोगों को कितना कसूरवार ठहराएंगे जो खुद सफाई का ख्याल नहीं रखते कि गाड़ी साफ हो, टिशू बार फेंक दो, कूड़ा हमने यहाँ नाले में फेंक के जाना, डस्टबिन में सबसे पहले तो कूड़ेदान पड़े हुए हैं, वो भी भरे होते हैं। बाज़ दफ़ा हमने देखा हुआ है वो बाहर कूड़ा, कुछ तो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, कुछ बाहर पड़ा होता है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये देखें, ये नाला की, ये कूड़े की वजह से ही ये नाले का बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। और इनको चाहिए, सबसे पहले तो आवाम को कसूरवार ठहराएंगे हम कि वो अपना काम खुद करें। जो आपको शॉपिंग बैग मिलते हैं उसमें आप अपना कूड़ा रखें, उसको एक साइड पे रखें। उसके अलावा आप जैसे अपने घरों में सफाई सुथराई रखते हैं, वैसे ही रोड्स को भी साफ़ रखें।
लेकिन आवाम से ज़्यादा सिस्टम इंटैक्ट होना चाहिए ना। सिस्टम जब इंटैक्ट होगा तो लोग खुद ब खुद उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मेरे सामने देखें ये सब्जियों की रेडी लगी हुई है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, इतनी स्मेल आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें की दुकानें सब चल रही हैं, ज़िंदगी चल रही है और इस गंद में चल रही है। तो गवर्नमेंट को हम दिखाना चाहते हैं जी कौन कौन से इलाके साफ़ होने वाले हैं। क्या हाल है सर? जी ठीक ठाक। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी इतनी गंदगी में सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे गुजारा करें? ये बहुत यहाँ का बुरा हाल है। हम जब से तकरीबन 20 साल से देख रहे हैं, ऐसे ही हाल है, ऐसे ही हाल। कोई नहीं सुनता यहाँ, कोई भी नहीं सुनता। कभी आते हैं सफाई कर जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी नहीं आता यहाँ पे। कोई भी नहीं आता। मरियम साहिबा ने एक कैंपेन शुरू की नून लीग ने, साफ सुथरा पंजाब। वो 5-7 दिन के लिए चली है, उसके बाद ये ऐसे ही हाल। उन 5-7 दिनों में आया कोई यहाँ? वो 5-7 दिन में सफाई वगैरह हुई है, बाहर देखा मेट्रो के जंगले वगैरह सफाई हुई है, उसके बाद ऐसे ही है सब। के बाद फिर यही हाल हो गया। आवाम कितनी कसूरवार है इसमें, जो कूड़ा फेंक देती है नालों में, वहाँ सामने डस्टबिन लगा हुआ है खाली। आवाम का भी कसूर है कि ये सब कुछ जो लगा हुआ है, ये इदारों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे नहीं कुछ होना चाहिए। अगर इदारे अपना काम करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इदारे अपना काम नहीं करते तो ये लोग हैं ना, अदारे काम नहीं करते, फिर आवाम भी चौड़ हो जाती है। तो फिर ऐसे ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि मैं कूड़े के ढेर के अंदर खड़ी हूँ, क्योंकि यहाँ से नाला थोड़ा सा नीचे है। कुछ कूड़ा यहाँ से साफ़ किया और उठाया है और वो उठा के बाहर रख दिया। ये देखें ढेरियाँ लगी हुई हैं, छोटी छोटी ढेरियाँ लगी हुई हैं। इसकी क्या लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ से नाला साफ़ करने की कोशिश की गई है। यहाँ के रिहायशियों से पूछेंगे कि ये बिल्कुल स्टार्ट है उस सड़क का जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा सा नीचे चला गया और कूड़ा यहाँ से साफ़ किया हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि अगर घुमा के दिखा सके तो इस नाले में पानी नीचे चला गया, लेकिन कूड़ा अभी भी है अंदर। तो ये किस किस्म की सफाई हुई है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन चले इनिशिएटिव तो लिया। लेकिन बाहर ये ढेर लगा हुआ है और यहाँ पे ये पूरी सड़क पे छोटी छोटी ढेरियाँ इन कूड़े के जो नाले में से निकाला है उसको रख दिया गया। अब अल्लाह जाने ये भी साफ़ होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ स्मेल थोड़ी सी कम है। तो चलें, कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लिया गया यहाँ पर, वो हम आपको दिखाते हैं। और अब चलते हैं यहाँ पर दुकानदारों के पास जो यहाँ कारोबार करते हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या हाल है अंकल आपका? शुक्र है। अंकल यहीं काम करते हैं? हाँ जी, नाला साफ़ करके गए? अभी नाला रात को किया मशीन ने, पहले तो ऐसे गंद पड़ा था। आगे तो अभी भी गंद ही पड़ा हुआ है, पूरा ढेर बना हुआ है। हाँ आगे आगे है, ये कल रात को साफ़ करके गए हैं, लेकिन सारा कूड़ा बाहर रख दिया। उठाया ही नहीं उन्होंने। वैसे सफाई किस किस्म की सफाई है, ज़रा मैंने समझा। सफाई नहीं है, सफाई ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, नहीं ज्यादती वाली गल ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। की कसूरवार ने। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आवाम का अपना कसूर है, ख्याल नहीं रखते, घरा चो बाहर सुटते ने, नाले च आके सुटते हाँ जी। ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ने। राती जड़ा ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਨੇ। ਕਿਆ हुकूमत मशीना ला के सफाई करके गई है, अद्धा कूड़ा बाहर रख गई। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। चुक लैन ਆ ਸਵੇਰ ਚੁੱਕਣਗੇ, चुक लेंदे ने। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। सफाई हुंदी रहंदी वैसे ਆ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ये ते नाला बिल्कुल ही डका। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ, ਕੂੜਾ ਫੜਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। मेरे पीछे एक मुंडा दस रहा सी कि छतों पर चढ़कर लोग निशाने लगा के। ਘਰੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। आम का भी बड़ा कसूर है। ਆਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ। ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਪ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। सही कह रहे हो। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। फिर बेच मार। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ अंकल ये भाई बात करना चाह रहे हैं, ये सफाई वाले हैं, वालेकुम सलाम। जो ये सफाई वाले हैं ना, अंदर से इधर आ जाए, इधर आ जाए। गलियों से कचरा लेकर आते हैं, इनके पास यहाँ कोई फेंकने की जगह नहीं है। LWMC के मुलाजमी ये जो मुलाजिम इनके यहाँ आकर कचरा वो बीच ही फेंक देते बीज फेंक देते हैं। हैं। चेक करें जरा, ये लो जी लो, ये भाई ने सबूत दे दिया है। और ये LWMC के मुलाजिम हैं जो अंदर से कूड़ा उठा के लाए हैं। मेरी साथ वाली विंडो में आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं भाई से ले लूँगी। पूरे का पूरा कूड़ा जो है वो गलियों से उठा के लाए और नाले में फेंक दिया। हाँ जी, नाला रूढ़ी है, सही है। तो मुझे बताइए इस पे आवाम, ये पकड़िएगा, सभी इनसे वीडियो ले लेंगे, आवाम कितनी कुछ। 50% अवाम भी कसूरवार है। अवाम इसलिए कि ये गलियों से जो कचरा उठा कर लाते हैं ना, जिनसे ये पैसे लेते हैं उनका कचरा उठाते हैं, वो कचरा लाकर इधर फेंक देते हैं। जिन लोगों ने पैसे नहीं देते, वो कचरा नहीं इन्हें देते, वो भी लाकर इधर फेंक देते हैं। वो भी इधर ही फेंक देते हैं। लो जी, ये एक नई कहानी सुननी है। एक तो इनको पैसे लेना अलाउ नहीं है,
की इजाजत नहीं, लेते हैं पैसे। पैसे लेते हैं, कूड़ा उठाने के लिए पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं और काम क्या करते हैं, आगे इस नाले में कूड़ा फेंक देते हैं। ये सबूत आपकी स्क्रीन पर है, सबूत के बगैर हम बात नहीं करते। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि सफाई करने के नाम पर उल्टा और गंदगी और ताफुन और साफ सुथरा पंजाब जो कैंपेन है नून लीग की उसको दागदार कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। साफ़ सुथरा पंजाब कैंपेन मुस्लिम लीग नून की, जिसमें लाहौर को, पंजाब को साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा। कोई गली नहीं छोड़ी जाएगी, कोई सड़क नहीं छोड़ी जाएगी। आज आपको वो तमाम इलाके दिखा रहे हैं जो गंदगी का ढेर बने हुए हैं। ये गली में मैं मौजूद हूँ, टूटी फूटी गली, जहाँ मैं यहाँ पर रिहायशियों को तनकीद का निशाना बना रही हूँ कि ख़ुद भी हम अपना ख्याल नहीं रखते साफ़ सुथरा रखने में। सारा कूड़ा अपने घर के बाहर, शॉप पर घर के बाहर, गुजरते गुजरते रास्ते में गंद फैला देते हैं। वहीं पर सिस्टम और गवर्नमेंट भी तनकीद का निशाना बनती है और जब वो अपना काम पूरी तरह से नहीं करती है। तो यहाँ की एक रिहायशी हैं हमारे साथ। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। यहाँ ही रहते हैं आप? जी इधर ही रहता हूँ। कब से इस इलाके की हालत तो ठीक थी पहले, लेकिन ये सफाई ये जो ना पैप पड़ा है इधर गैस का, लेकिन गैस की प्रॉब्लम है इधर। रमज़ान पूरा हमने जो रोज़े रखे हैं सिलेंडर पे गैस चलाई, गैस नहीं आई? नहीं आई। पाइप डाल भी गए, आसान करके गंद भी डाल गए और गैस हाँ, लेकिन अभी ईद में कनेक्शन हुआ ही नहीं है, तो गैस तो हमने कैसे अफोर्ड करें। जहाँ से पाइप डाल के जाते हैं वहाँ पे दोबारा गली को बनाना, उसको साफ़ सुथरा करना कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं? इनकी जिम्मेदारी है। और ये हल्का है ख्वाजा साद रफ़ीक का, N122 है। साद रफ़ीक साहब तो जीते नहीं ना, वो तो लतीफ़ खोसा साहब इधर पहली दफ़ा ही आ रहे हैं, लेकिन काम शाम वो करते हैं इधर। हम भी नून लीग के सपोर्टर ही हैं, तो काम शाम करते हैं, लेकिन ये गैस का मेन मसला है। गैस का यहाँ पे मेन मसला। लेकिन फ़िलहाल तो मैं कूड़े पे करने निकली हूँ। ये जो कूड़ा गलियों में बिखरा हुआ है, और मरियम साहिबा ने कहा था साफ़ सुथरा पंजाब एक कैंपेन शुरू करेंगे। सुथरा आते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए सिर्फ फोटो सेशन के लिए रहन नहीं देंगे साफ़ सुथरा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और कोयले का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? मैं फड़ लाँगी, तुम थल्ले आ जाओ जरा, मेरे गल करन वास्ते ते चंगी गल हो जाए। ठीक है जी, गर्म लकड़ियां का काम कर दे। मैंने लगता है गैस का जिन्ना काल पिया होया ना, जितनी गैस कम हो गई है, पंजाबी में इसे कहते हैं काल पड़ना। हाँ जी, इधर गैस आती नहीं, कोई भी नहीं आती। लोग लकड़ी लेकर जाते हैं जलाने, लकड़ी वाले जाते हैं, लकड़ी पुराने ज़माने में वापस जा रहे हैं हम। अच्छा मुझे बताएं, सफाई सुथराई का आप इस इलाके में क्या सिस्टम है? सफाई जी वेखो सड़क ते कितना गंद पिया है, बिल्कुल कोई सफाई कोई नहीं हैगी इलाके दी हो रही। सारे गलियां 'च भी गंद पिया है, गलियां 'च भी गंद पिया है। लोकी किन्ने कसूरवार? लोकी तेरे डकदे, लोकी हटदे नहीं, कोई भी लोकी भी नहीं हटते ना, लोकी भी बाज नहीं आते गंद फैला। हाँ, गंद बहुत सुटते लोग, बहुत सुटते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, यही शिकायत है जी। यहाँ तो खैर वो कह रहे हैं पाइप डाल के गए गैस का और उसके बाद बंद नहीं किए। वही पक्की जो गली बनी हुई थी, सड़क बनी हुई थी, उसको खेड़ कर चले गए। मलबा भी वहीं पड़ा हुआ है, यहाँ देखें आप, पीछे भी पड़ा हुआ है और फिर वो गायब हो गए। गंदगी की सूरत हाल भी ये है, डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल भी ये है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। और सफ़र इन दी एंड कौन करता है? आवाम और उस इलाके के रिहायशी, जो इस गंदगी में, इस टूटी फूटी सड़कों में गैस के बगैर, ज़्यादा बताया जा रहा है यहाँ पर गैस का प्रॉब्लम है, अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शंघाई रोड के बाद अब आपको एक ऐसा इलाका दिखाएंगे जहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स रिसीव हो रही थी कि मैडम आकर यहाँ पर शो करें, और आपको नून लीग का साफ़ सुथरा पंजाब की एक झलक दिखाएंगे। और ये हुकूमत से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ऐसी कैंपेन्स को एक्टिव करना। ये मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं, कूड़िस्तान का पूरा एक इलाका जो है ये महर टाउन कहलाता है। लिद्दड़ के इलाके में ये महर टाउन है, जहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स आए कि बारिश हो तो यहाँ पानी का पूरा एक ढेर लग जाता है, कनाल बन जाती है ये सड़क, और पीछे कूड़ा आपको नज़र आ सकता होगा। इस पूरी रोड के ऊपर ये कोई 5वां 6वां पॉइंट है जहाँ पर खाली प्लॉट है और कूड़ा फेंका हुआ है। लोगों को भी ज़्यादती है जो कूड़ा यहाँ पर फेंक देते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको साफ़ करना। आए मेरे साथ चलते हैं, यहाँ पर कुछ इलाकाई रिहायशी मौजूद हैं। क्या हाल है सर? ठीक है जी। सर आप हमसे शिकायत कर रहे थे कि जो पानी खड़ा होता है उदो मीडिया नहीं आता। भाई जब चलता ना अस्किर का ट्यूबल, उस टाइम पानी आता है, पानी इधर आ जाता है सारा। ट्यूबल बंद है, जब अस्किर का ट्यूबल चलेगा तो पानी सारा इधर आ जाएगा। सड़क पे पानी खड़े हो जाए। मैं ना रोड पे इतना पानी शुरू हो गया, पानी पे देखो
निकलना शुरू हो? पानी शुरू हो गया। अस्करी का ट्यूबवेल जब बारिश हो ना हो, सिर्फ ट्यूबवेल चले, अस्करी का ट्यूबवेल चलता है तो पानी आ जाता है। अभी कंप्लेन नहीं किया आपने? कंप्लेन बड़ी की है, कोई भी नहीं सुनता इसे। अंकल सफाई सुथराई का क्या हिसाब है? कूड़े वाले भी नहीं आते, ये भी हो गए हैं। महल्ले वाले तो कूड़ा इधर फेंकना ही फेंकना है। मल्ले वाले भी तो ज्यादती करते हैं ना, आप देखिए। प्लाट खाली है ना, प्लाट खाली प्लाट है तो कूड़ा फेंकना शुरू कर दे। शुरू कर दे तो किधर जाए? बीमारियां फैले, ताफुन फैले, इलाकों की गलती है या नहीं? गवर्नमेंट टप नहीं रखती इधर, क्या करेगी? अब आम क्या करे, वहाँ मजबूर है। ਟੱਪ ਰੱਖਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। 1139 ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ 1139 ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ LW। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ चुकांगे। रिश्वता मांगते, रिश्वत मांगते ने। ये बड़ी कंप्लेन आ रही है LWMC की कि उनके जो मुलाजिमीन हैं कूड़ा उठाने के लिए जो सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, उसके अलावा लोगों से पैसे मांगते हैं। हाँ जी, पैसे मांगते। क्यों नहीं मांगते? वो कहते जी सानू कोई खर्चा लाओ, फिर ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਕਾਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਸਹੂਲਤ। ਘਰ ਘਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। गंदगी, बच्चे कूड़े में फिर रहे हैं। ਹੋਣੇ ਹੋ ਰਹੇ थे कि ਹੁਣ ਆ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। कोई गली, कोई सड़क, कोई ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। प्लाट नहीं छड़ांगे जिथे कूड़ा ना होए। ਨਾ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਵੇਖ ਲਓ। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आगे हम आपको जरा गलियों की हालत भी दिखाते हैं कि इससे आगे जो गलियों की हालत है और लोग कैसे वहाँ पर जिंदगी। क्या हाल है चाचू? हाँ ठीक। कितने अरसे से यहाँ रहते हैं? बचपन से यहाँ रहते हैं। निकासी है आपकी, यही सूरत हाल है यहाँ पे भी? लोग कहते हैं यही है। पानी निकल आता है कूड़ा। हाँ जी बिल्कुल, ये वहाँ से शुरू हो गया, अब निकलना शुरू होगा, उस मेन पड़ जाएगा। हाँ, ये तो गटर लगे हुए हैं, ढक्कन भी लगे हुए हैं। ऊपर से निकलता, ऊपर से निकलता। हाँ, ज़्यादा पानी उधर। शिकायत नहीं किया? शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं। वो करते हैं सुनता नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, महर टाउन, नियामत चौक, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं पानी का एक तालाब है। वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए, एकेडमी जाने के लिए कैसे गुजर कर जा रहे हैं, लोग किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं। और इस कदर स्मेल है यहाँ पर कि गटर का पानी उबल रहा है ये, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी सफाई सुथराई के कोई इंतजाम नहीं है। हमें यहाँ पर कोई कूड़े का वो कंटेनर भी नज़र नहीं आया कि उसके अंदर आप कूड़ा फेंक सकें। यहाँ पर कोई जो पैसे मांगते हैं, अगर 1139 पर जो LWMC की कॉल है उस पर कॉल चलाएं तो वो कहते हैं पैसे देंगे तो हम कूड़ा साफ़ करने आएंगे, वरना हमने कोई नहीं आना। और ये सूरत हाल, ये इलाकाई लोग जो मुझे देखकर इकट्ठे हो गए हैं, ये कंप्लेन कर रहे थे बार बार कि मीडिया आके इसको कवर करे, शायद हाईलाइट हो जाए और हमारे इलाके की भी सुनी जाए। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। वैसे तो मरियम बीबी ने कहा था कि रूरल एरियाज़ हों या अर्बन एरिया हो, कोई गली कोई सड़क हम छोड़ेंगे नहीं जो साफ़ सुथरी ना हो। तो ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। इट्स वन ऑफ द मेन टाउन्स जहाँ पर हम बाज़ार में अभी देख कर आए हैं। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ इंटरचेंज से गुजर कर हम यहाँ आए हैं। लिद्दड़ का ये इलाका, नियामत चौक जहाँ पर तमाम रिहायशी मौजूद हैं। और इस नियामत चौक भी कहा जा रहा है इस एरिए को, कुछ एक नंबर नियामत चौक है ये, फिर महर टाउन का इलाका है। ये पूरा एरिया जो है वो इसी हाल में है। हर जगह पर गटर उबले पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, साफ़ सुथराई का कोई नामो निशान नहीं। लोगों से हम बात करेंगे। सामने चाचू से बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचू? ठीक ठाक, शुक्र है खुदा दा जी। चाचू कितने अरसे तो इतने रह रहे हो? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए ने। क्यों की मसला बने? बस कोई रौला पानी का, मेट अस्करी का पानी आता सी, वो तो आके चलो पानी मोटर चलाते पानी ज़्यादा बाहर आ जाता। नहीं तो की मसला की है उतो उधर ट्यूबवेल चलाने ने पानी इतने क्यों? पानी फिर बैक मारता है। हाँ जी, पानी निकलना शुरू हो गया हम ताड़ियां गलियां भर जाएंगी। हाँ जी, फिर निकलता किस तरह? इसलिए पानी चलो बैक मारता पानी बाहर आ जाता है। वापस किस तरह जाता है? मतलब निकल रात में लै जाता है। रात में उतर जाता है। पूरा दिन आंधी। इस तरह शिकायत नहीं की थी? नहीं, कभी शिकायत नहीं की थी? सफाई सुथराई करना आया? नहीं आते नहीं, कोई नहीं आंदा इधर, कोई नहीं। वालेकुम सलाम। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਵਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਐਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਆਦमी ਕੀ करे, बिजली का बिल इतने महंगे ने, बहुत तंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ताफुन है यहाँ की फिजा में जो गटर का पानी उबला पड़ा है। सर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ जी। ये मसला तो कह रहे हैं कि ट्यूबवेल चला लेते हैं, ये इलाका नीचे है तो पानी के ज़रिए आ जाता है। कभी किसी बासा को, LWMC को शिकायत की है यहाँ की? काफ़ी लोगों ने शिकायत की लेकिन कोई सुनता नहीं। एक काफ़ी सालों तो यही सिलसिला चल रहा। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਸਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ हल करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमिश्नर लाहौर साहब। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये नियामत चौक और करामत टाउन, मेहर टाउन का इलाका है लेदड़ के अंदर, जहां पर हर कोई शिकायत कर रहा है और तंग है। ये नकासी है आपकी सूरत हाल से भी, साफ़ सुथराई के हवाले से भी, कि पूरे प्लॉटों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कोई साफ़ करने नहीं। और ये साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है, इतों इलेक्शन हमेशा जितते हैं, 2-3 दफ़ा इलेक्शन जित चुके हैं। साहब का हस्पताल भी मैं देखा है। शहबाज शरीफ साहब का हल्का सी वोट उन्होंने पाए ने, तीसरी दफ़ा उन्होंने वोट पाए ने, और उसके बावजूद भी साढ़ा ये हाल है। साडा ये हाल है। लोग तो शिकायत करेंगे, अगर लोग वोट देंगे तो अपने नुमाइंदों से शिकायत करेंगे कि साफ़ सुथराई का ख्याल रखेंगे। और नून लीग का गढ़ है जी, नून लीग अगर कोई अच्छी कैंपेन शुरू कर रही है तो टेक्निकली और आइडियली तो उनको अपने हल्के से शुरू करनी चाहिए, लेकिन उनके हल्के का एरिया दिखा रहे हैं हम, लोगों के हाल बता रहे हैं उनको कि शायद इनकी सुनवाई हो जाए और इनके मसाइल का हल हो जाए। आए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग गुजर रहे हैं और इसी गंदे पानी से वो गुजर कर जा रहे हैं, क्या कहना है उनका? वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये क्या मसाइल है इलाके के? मुझे तो साफ़ सुथरा पंजाब जो नून लीग कहती है वो नज़र नहीं आ रहा बहुत सी जगहों पे। जी, पिछले 15 साल से जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से वज़ीर आज़म हैं, एक दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं इसी हल्के से, और 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। डी पुश्ती हल्का है उनका, यहाँ से वो जीतते हैं। मुश्किल उनका हल्का है, तो उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में, बाकी देख लें। क्या सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, साफ़ सुथराई नहीं होती है? असल में ये हमारी जो मेन बेदियाँ रोड पे एक लेन है, और उसमें जो है अस्करी लेमन ने जो है अपना जो है वाटर डाला हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने पीछे ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। वो जब पानी छोड़ते हैं तो वो प्रेशर से पानी आता है, और हमारा जो बेदियाँ रोड का जो निकास है उसमें एंटर नहीं हो पाता। तो निकास की ख़राबी हुई ना फिर तो? बिल्कुल, निकास अपडेट होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें अगर आपके ज़राए से मैं ये कहना चाहूँगा कि अस्करी लेमन का जो पानी है उसको अगर अलहदा किया जाए तो फिर भी ये निकास बेहतर हो सकता है। सिस्टम की कमी है ना, किसी की तवज्जो चाहिए यहाँ पर। बेसिकली तो प्रॉब्लम ये है कि जब तवज्जो नहीं देंगे अपने ही इलाके में और हर दफ़ा वहाँ से वोट लेते लेंगे तो लोग तंग भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लोगों ने तो ज़ाहिर बात तंग आनी है। और इंशाल्लाह ये मेरे पीछे देखें आप, ये यहाँ पे भी तालाब बना हुआ है, इधर भी, और नगासी आपके साथ साथ साफ़ सुथराई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। पीछे मैं प्लॉट खाली देखती आ रही हूँ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे, पूरी पूरी रूढ़ियाँ बनाई। जी ऐसे ही ओवरऑल जो है ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, लेकिन तवज्जो देनी चाहिए। इतना भी बैकवर्ड नहीं है, बिल्कुल फेज़ 6 के साथ है। डिफेंस लगता है इधर, बेदियाँ रोड इधर लगता है, फेज़ 5 पीछे बिल्कुल पास ही है, 5 मिनट की ड्राइव पर है। तो इसका मतलब इतना बैकवर्ड एरिया नहीं है, ये कोई दूर दराज का, दूर अफ्ताद का इलाका नहीं। बैकवर्ड इन सेंस में ये कह रहा हूँ कि जैसे आप इसकी सराउंडिंग में देखेंगे तो अस्करी 11 है, इसकी सराउंडिंग में DHA फेज़ 9 प्रिज्म है, शोधा टाउन है, फेज़ 6 है, फेज़ 5 है, सराउंडिंग में ये है। बैकवर्ड इन सेंस ये कि इन सारी सोसाइटी ने इसको घेरा हुआ है, और बीच में ये एक बैकवर्ड टाइप जो एरिया है जो नज़र ही नहीं आ रहा किसी को। तो ये सुनवाई होनी चाहिए सर। आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कहीं डिफेंस में रहने वाला, कहीं पोश एरिया में गुलबर्ग में रहने वाला, आप लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये हुकूमत को रियलाइज़ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। ये भाई मुझे कुछ कह रहे थे जब मैं यहाँ से गुजरी थी, हमारे ज़रा इधर घूमे, मैं बता, 1 मिनट ठहर जाए ना, मैं आपकी बात रिपीट करना चाहती हूँ। मैंने मुंह पे इस तरह स्कार्फ रखा हुआ था क्योंकि मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था, इस कदर स्मेल थी यहाँ पे। ये भाई कह रहे थे कि मैडम हम भी तो इसी स्मेल में, इसी बदबू में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सर 15 साल हो गए हैं ਤੇ इधर शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बनते जनाब, इतों इलैक्शन जितते हैं, पर मजीद इधर कोई तवज्जो नहीं है।
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ? हाँ जी बिल्कुल ਆਏ ਸੀ बिल्कुल तलहा ਨਜ਼ਰ के आंदे ने सर हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਐਸ जी वो साइडें देखी आपने जिधर काम हो रहा है अभी वो जाके देखें उधर भी ये पानी देख के ना कहें वो भी देखें साइडें मैं नहीं ये चाह रहा कि हमारे मुल्क के लिए हमारे जो अपने लोग हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए ठीक है जो उन्होंने काम करवाए हैं अप्रिशिएट करना चाहिए ठीक है और वो काम हो रहा है मेरे भाइयों को पता है हो रहा है बिल्कुल हो रहा है नहीं शुरू हुई हैं हाँ वही है मैं उधर विजिट करवाना चाहता हूँ आप क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे? नाले की पाइप ना बिल्कुल जी बिल्कुल काम शुरू हो चुका है? हो चुका है आए साल से कह रहे हैं जी कि मसला है यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं भाई। मैं तो असल में सीवरेज का तो मेरा आज शो ही नहीं था ना, तो लोग शिकायत कर रहे हैं तो हम उसको दिखा रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम नहीं, 2 बंदे नहीं कर रहे हैं, गलत बात। यहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। काम शुरू हो गया, उसको 10 साल लग जाएंगे तो क्या 10 साल इसी बीमारी और ताफुन में मर जाएंगे लोग? इसी बीमारी में रहना शुरू कर दें? नहीं, गलत बात। साफ सुथरा पंजाब जो कैंपेन नून लीग ने शुरू की, मैं वो दिखाने निकली थी। और मेन से लेकर इस सड़क तक, ये नियामत चौक है ये वाला, यहाँ तक आने के लिए मेहर टाउन मुझे कोई 10 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिसको साफ नहीं किया। ये सवाल कमिश्नर लाहौर के लिए भी है जो मरियम साहिबा की कैंपेन को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। ये सवाल नून लीग के लिए भी है कि अपने आबाई हल्के में ही उन्होंने साफ सुथराई का ख्याल नहीं किया। वो शंघाई रोड हो, वो बागड़ियाँ का इलाका हो, वो ग्रीन टाउन का इलाका हो, आपका लाहौर माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड पे ख़त्म क्यों हो जाता है? क्या ये इलाके लाहौर के रिहायशी नहीं है? क्या इन लोगों को साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेने का हक नहीं है? मैं ये सवाल उठाती रहूँगी, लोगों की शिकायतें आपको दिखाती रहूँगी, लेकिन मेरे ये भाई कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कोई एस्पेक्ट, कोई पॉइंट हम खाली नहीं छोड़ते। तो मैं इनके साथ उस पॉइंट पर जा रही हूँ। आप एक छोटी सी ब्रेक लें, हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे कि घर में कब से देख रही थी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उस घर के सामने हाल देखें, सफाई सुथराई का भी और नकासी है आपका भी। और ये माँ जी खड़ी हैं, इनका दरवाज़ा खड़का के हमने बाहर बुलाया। ठीक है, शुक्र। छोटे छोटे बच्चे ने घर दे विच, बिल्कुल घर दे अगे की हाल होया? शाम ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਉੱਚੀ, ਇਧਰੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਗਲੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੀ? ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ? ਗੈਸ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਟਲਾ। ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਚਰਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਂਦਾ? ਟਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹਿਆਂ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ नहीं आ रहा ਇੱਥੇ, तो ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ किस तरह? मैंने मुझे मास्क लेकर आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वहीं पर मुझे फिर इन लोगों का ख्याल भी आता है जो दिन रात किसी जितनी पूरी होंगी तो वो करे की बेचारा। रोटी नहीं पूरी होंगी तो थड़े किस तरह बनाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। इसी इलाके की रिहायशी हैं? हाँ जी। हमें इस इलाके से बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं सफाई सुथराई के लिहाज से, ड्रेनेज के लिहाज से। ये जो पानी का एक तालाब सा बना हुआ है हर गली की तरफ मैं देख रही हूँ। हाँ जी, मैं चाहती हूँ यहाँ पे गलियाँ भी साफ़ हो जाइए, पानी ख़त्म करना चाहिए, सड़क ऊँची बनानी चाहिए और कचरे के लिए बास्केट रखनी चाहिए बड़ी। और फिर घरों में जो कचरा बाहर फेंकते हैं वो भी कम बास्केट में डाला करे, बाहर ना फेंका करे। ना फेंका करे, बिल्कुल। माँ जी की कहना चाहोगे हुकूमत में? वो तुहाडा कैमरा है, देख रहा तुहानू। मरियम साहिबा वज़ीर आला है ने, की कहना चाहोगे ना? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਸਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਅਗਲੇ 100 ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ 4-5 ਜੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੈਸ ਕੋਨੀ? ਗੈਸ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੇ। ਇੱਕ हुकूमत ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਈਏ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ। और याद रहे ये शहबाज शरीफ साहब का हल्का है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जो हैं वो जीतते हैं, हमेशा जीतते हैं, पक्की सीट उनकी कहा जाती है यहाँ पे।
हाँ जी है। सूरत हाल यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये इनका घर है माँ जी का, और ध्यान से गुजरो भाई, छींटे तो ना फेंक के जाओ। ये घर है और सामने बिल्कुल पानी का ढेर लगा हुआ है, गटर उबल रहा है और गलियाँ टूटी पड़ी हैं। ये घर थोड़े से रीज़नेबल हैं, तो उन्होंने अपनी थड़ी बना ली है कि घर के अंदर तक पानी ना हो, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। बेचारी ख़वातीन जो हैं वो देखें कैसे गुजर रही हैं इस गंदे पानी के अंदर से, किस तरह से रोज़ का रोज़ उनका गुजर है और इसी गंदगी में ये ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं इतने एहतियात से चल रही हूँ यहाँ पर, कोई थड़ी ढूंढ रही हूँ, कोई पत्थर ढूंढ रही हूँ जिसके ऊपर से गुजर जाऊँ कि मेरे जूते गंदे ना हो और स्मेल वाला पानी जो है वो मेरे जूतों को ना लग जाए। लेकिन आप सोचें कि जो लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उन बेचारों का क्या हाल होता होगा, किस तरह वो यहाँ पर गटर उबले पड़े हैं, छप्पड़ लगा हुआ है, कूड़े के ढेर हैं, यहाँ पर गंदा पानी है जो ताफुन फैला रहा है, बच्चों को बीमार कर रहा है। यहीं से इन्होंने स्कूल जाना है, यहीं से मस्जिदों में जाना है, यहीं से इनके शादी गमी खुशी सब इज्तिमा जो हैं वो इसी गंदे पानी से यहाँ से गुजर रहे होते हैं और बिल्कुल ब्लॉक हुए हुए हैं गटर। क्या फ़ायदा हुकूमत का उन तमाम कैंपेन्स का जो आप अनाउंस करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन ऐसे इलाके हमेशा ही इन कैंपेन्स में इग्नोर हो जाते हैं। पोश इलाके, मॉडल इलाके, आइडियल इलाके साफ़ सुथरे हो जाते हैं और शायद उसमें वो दिखा देते हैं कि हमने साफ़ सुथरा कैंपेन शुरू कर ली, लेकिन गंदगी का ये आलम है कि ये वो तमाम इलाके जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, अगर उनकी सुनवाई हो जाए और वहाँ पर साफ़ सुथराई हो जाए तो ये लोग दुआएं भी देंगे, खुश भी हो जाएंगे और हुकूमत की कारकर्दगी को अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि आवाम को एंड में परफॉर्मेंस चाहिए कि आप आवाम की सर्विसेज के लिए, आवाम की खिदमत के लिए क्या काम कर रहे हैं। कूड़े का ढेर दिखा रहे हैं हम आपको, आगे गेट लगा हुआ है, कूड़े का घर है ये, खाली प्लॉट में लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है। मैं यहाँ पे साथ साथ आपने अगर पूरा शो देखा हो तो मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर रही हूँ कि कैसे लोग कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पर और अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाते नहीं हैं। फिर वहाँ पे एक भाई ने मुझे कंप्लेन की कि कहीं पर कोई इंतज़ाम ही नहीं है, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता, तो लोग भी बेचारे क्या करें। अच्छा, ये कूड़े का घर है और उसके बिल्कुल सामने आपको लेक व्यू दिखाएंगे। ये आप ज़रा घूम जाएँ, हमारे भाई घूम जाएँ ज़रा। मुझे समझ नहीं आ रही, इस गली में एंटर होने के लिए सिर्फ वो वाला रास्ता है, बाकी ये सारे का सारा कचरे का ढेर है, गंदगी, गलाजत, मच्छरों की भरमार, मक्खियों की भरमार, बीमारियों का गढ़ उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ परेशान होते हैं। आ जाओ बिच कैमरे कोई बात की हाल है अल्लाह का करम तो दुआवां ने राजी है बच्चे। मैं दसो ये गंदगी कदों दी है इंसान ये जी 2-3 साल ही हो गए गंदगी पई है ते कभी शिकायत नहीं की कोई साफ करने घूमन ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਜੀ। हुकूमत ने साफ सुथरा पंजाब शुरू किया है, मैं दिखा रही हूँ साफ सुथरा लाहौर कहता साफ सुथरा जी। मगर ये है भी गंदगी साफ हो जाए, सारी सुकून च हो जाए, कोई हल होवे साडा, हल होवे साडा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चाचू आपका, थैंक यू। कूड़े के ढेर और रूढ़ी के ढेर, दूर हमें घास नज़र आ रही है ग्रीन ग्रीन, लेकिन उसके बाद ये जो पूरे का पूरा मलबा कूड़े का डला हुआ है, कोई तवज्जो नहीं है यहाँ पर। ये तमाम वो इलाके हैं जो लाहौर के हैं, जो इस साफ़ सुथरा पंजाब के कैंपेन में आते हैं, और ऐसे बेशुमार इलाके हम पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। मैं तो सोच रही हूँ इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ ऑफ शोज़ शुरू करें ताकि हम दिखा सकें तमाम लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं लाहौर को साफ़ सुथरा करने में कि ये सफाई सुथराई जो है कि पैरामीटर में कहीं पर नहीं आता। और अगर आप इसको साफ़ सुथरा कर देंगे तो लोग जो हैं वो आपको दुआएं भी देंगे, आपसे खुश भी हो जाएंगे और कुछ अपने हालात से बेहतर भी महसूस करेंगे। क्योंकि ये देखें मेरे पीछे तक दूर दूर तक आपको ऐसे बेशुमार पॉइंट्स इन एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ सफाई सुथराई की ज़रूरत है, लेकिन कभी ना LWMC का अमला, ना साफ़ सुथराई का अमला यहाँ पर पहुँचा, ना कोई हमें कूड़ादान यहाँ पर नज़र आ रहा है, ना कभी किसी ने तवज्जो दी है। क्योंकि कहा जाता है ये दूर दराज के इलाके हैं, इनकी किसने सुननी है, तो हम तो सुनेंगे, हम अपना प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। हमें इनकी शिकायत मौसूल हुई, हम पूरा जो एरिया है उसको विज़िट भी कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें आप तक भी रख रहे हैं। और गवर्नमेंट के लिए ये रिक्वेस्ट है, खुदारा ऐसे प्रोग्राम्स को ना सिर्फ नोटिस किया करें बल्कि उस पर एक्शन लेकर काम भी करें ताकि लोगों की सुनवाई हो और लोग जो हैं वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें। आज़ादी के लिए बड़े नारे बड़ी जमातों ने लगाए, लेकिन मैं सिर्फ आज़ाद फ़िज़ा मांग रही हूँ यहाँ के इलाके के रिहायशियों के लिए और इन तमाम इलाकों के लिए जिन्हें साफ़ सुथराई की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को चाहिए कि अपनी ये जो कैंपेन है उसको थोड़ा सा एस्केलेट करें और थोड़ा तेज़ी से उसके ऊपर अमल दरामद करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।